प्रीवियस क्लास में जो हम क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, एक्चुअली इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण वह थोड़ा सा पार्ट्स बच गया था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वेरिएंस फाइंड आउट कर लिए थे। वेरिएंस हमारा आया था क्या, 45.8। जब वेरिएंस फाइंड आउट कर लिए हैं तो वेरिएंस के ही हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया जाता है। यानी अगर वेरिएंस का रूट हम फाइंड आउट कर देते हैं और उसका जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। या कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, और वेरिएंस का ब्रैकेट में सिग्मा स्क्वायर है क्योंकि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। और वेरिएंस जो हमारा आया था वो हमारा क्या था, 45.8। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इसका रूट फाइंड आउट करते हैं तो आ रहा है 6.77। अब हम ऑप्शन में चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, यानी इस डेटा के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो सकता है। तो पहला था 45.860, तो 45.8 तो आ गया है लेकिन 60 नहीं है, तो पहला तो नहीं होगा। सेकेंड है 45, चलिए 45 दिया हुआ है, 6.67 तो 45 तो है नहीं। थर्ड में कहता है 45.8 एंड 6.67, यानी यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन पे तीन तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर से डायरेक्ट उसका मीन पूछा जा सकता है, यानी यह क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और मीन का 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आप उस क्वेश्चन से मीन फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मीन नहीं पूछ रहा है, वेरिएंस पूछ रहा है, तो मीन आपको फाइंड आउट करना ही होगा, तब जाकर आपका वेरिएंस फाइंड आउट होगा। यानी किसी क्वेश्चन में सिर्फ मीन पूछ सकता है, किसी क्वेश्चन में वेरिएंस पूछ सकता है, और किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है तो मीन और वेरिएंस आपको दोनों हाइड है, यानी विदाउट मीन और विदाउट वेरिएंस यू कैन नॉट फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो आप कोशिश कीजिएगा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो डेटा बहुत कम होगा, यानी स्मॉल डेटा पे देगा, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर से 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में आने का चांसेस है, वेरिएंस, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन ग्रुप्ड डेटा। तो अगर ग्रुप्ड डेटा पढ़ रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए, और तीनों पॉइंट पे हमारा बहुत अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है। साथ ही लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी पे सारा वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है। जब तक आप यूट्यूब पे ज्वाइन नहीं करेंगे, 29 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो सारा वीडियो आप नहीं देख सकते हैं। तो आपको सोचना है कि 29 इज़ द इम्पोर्टेंट या फॉर एग्ज़ाम इज़ इम्पोर्टेंट। डिसीजन आपके हाथ में है। तो ये सब वीडियो तो अभी ओपन है, आप देख सकते हैं और इस बेस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा क्योंकि ये मॉडल क्वेश्चन है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।